हेलो, वेलकम साहित्य ज्ञान गौरव। तो दोस्तों, हम रश्मि रथी दिनकर जी का हम पढ़ रहे हैं। मेरे शॉर्ट्स भी कविता का बना रहे हैं, तो शॉर्ट्स भी आप देख सकते हैं। और फिर ये डिटेल से रश्मि रथी कविता दिनकर जी के बारे में हमने एक क्लास लिया है, और इन भूमिका से भी, जो कि यूजीसी नेट और पीजीटी टीजीटी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी पूछते हैं दिनकर जी का पुरस्कार कब मिला, दिनकर जी को कहाँ से पढ़े, दिनकर जी के बारे में, लेखकों के बारे में सभी प्रश्न बनते हैं, तो इसलिए हमने डिटेल से पढ़ाया है। तो फिर और आगे आज कविता देखते हैं। कविता भी थोड़ा सा किया था, और आगे और देखते हैं। तो फिर देख रहे हैं, देखो ये सब हमने एक क्लास में आप देख सकते हैं साहित्य ज्ञान गौरव में। तो अभी न्यू चैनल है तो आप सर्च कर सकते हैं साहित्य ज्ञान गौरव। सब्सक्राइब कीजिएगा तो आ जाएगा, लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा तो आ जाएगा क्लास, और कमेंट भी कीजिए तो और आ जाएगा। और जब भी मैं कोई क्लास यदि मैं लूँगी तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, तो इसलिए लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। तो हम एक क्लास कर चुके हैं साहित्य ज्ञान गौरव से, गौरव सालनी के नाम से है। तो ये देखो भूमिका हम पढ़ा चुके हैं। तो आज हम कविता देखते हैं। ये भी पढ़ा चुके हैं। दान जगत का धर्म है, मनुष्य व्यर्थ डरता है, एक रोज़ तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है। बचते हैं वही समय पर जो सर्वस्व दान। ये चतुर्थ सर्ग से है, ये एग्जाम में आते हैं। और ये संस्कृत शब्द कृष्ण जी का है, तो ये याद करना है, ये देख लीजिए। और शुरू के ही पार्ट से है। और रश्मि रथी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नेट के लिए, इससे डिटेल में प्रश्न बनते हैं डिटेल्स से। हृदय का निकट, ये 7वां सर्ग से है ये। तो यहाँ तक पढ़ लेंगे तो फिर कविता आएगी अपने पढ़ने में। यहाँ शॉर्ट में दिया हुआ है मुख्य। तो देखिए प्रथम सर्ग में 19 है, 19 पेज से है प्रथम सर्ग। तो प्रथम सर्ग की कविता देखते हैं आज। प्रथम सर्ग में देखिए, और चतुर्थ सर्ग से वो है दान वाली। तो देखिए प्रथम सर्ग में क्या है। जय हो जग में जले जहाँ भी, नमन पुनीत अनल हो को। जिस नर में भी बसे हमारा, नमन तेज को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में, पर नमस्य है फूल। सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि, शक्ति का मूल। तो ये है ऊंच नीच का भेद न माने, वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो, सबसे वही पुण्य प्राणी है। तो जीवन के लिए सीख, क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता का आग। सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है जो जिसमें तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बता के, पाते हैं जग में से प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, भीड़ खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लिख। तो देखिए कितना प्रेरणादायक है ये, जहाँ कि आजकल स्वार्थ में लिप्त रहते हैं। तो और उस समय भी तो लिप्त थे ही, जो अपने को साधा होता है वही जग में नाम करके जाता है। अब युगों युगों तक उसका नाम चलता रहता है। तो यही प्रेरणादायक कविता है। और देखिए दिनकर जी भी ने लिखा भी, तो ये भी चले गए, कब के चले गए, लेकिन अभी तक इनकी कविता पढ़ी जा रही है। ऐसे ही कुछ अपने जगत में कुछ काम करके जाना चाहिए, जो कि हम रहे ना रहे हमारा नाम होता रहे। तो भगवान भी यही चाहते हैं, ईश्वर भी, जितने भी महापुरुष और मीराबाई भी हुई है, कि इस जग में सबका नाम हो। अभिमन्यु भी 16 साल 18 साल में चला गया था, लेकिन वो ऐसा कर्तव्य करके गया कि वो सभी जानते हैं, सभी मानते हैं उनको, और कभी वो अमर रहे इस जग में, सभी अमर रहे, ऐसा रहता है कर्तव्यों से। जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पालना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला चखा भी नहीं, जननी की छिकाछीर, निकला कर्ण सभी युवकों में, तब भी अद्भुत वीर। तो ये देखिए जैसे कविता से ही प्रत्यक्ष दिख रहा है कि वो सूर्य के पुत्र थे, माता कुंती सती कुमारी थी, उसका पालना धार पर बहती हुई पिटारी थी, और पिटारे में वो बहा दिया था। सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी, तो वो पिटारी में कुंती माँ ने वो बहा दिया था, और पला सूत वंश में, सूत में शूद्र होता है। निकला कर्ण भी युवकों में तब भी हुआ, जैसे परवरिश हुआ उसको सूत पुत्र के सूत वंश में,
तो भी वह अद्भुत वीर निकला। तन से समरसूर, मन से भावुक, स्वभाव में दानी, जाति गोत्र का नहीं, शील का पौरुष का अभिमानी, ज्ञान ध्यान शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास। अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से, निज समाधि में निरत, सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला वर्ण, जग की आँखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, देखो नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हुए पुर से दूर कुंज कानन में। तो आप देख, जो अच्छे फूल जो रहते हैं तो जरूरी थोड़ी है कि राजाओं के यहाँ ही उपवन में ही खिलेंगे, वो तो कुंज में खिलते हैं, बहुत दूर, वो कहीं भी खिलते हैं जहाँ उसको अच्छा मिल जाएगा उसके अनुसार। समझे कौन रहस्य, प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदरी में रखती चुन चुन कर वे कीमती लाल। तो कितना अच्छा है, देखिए वो कविता से ही भावार्थ प्रकट हो रहा है कि नहीं कुसुम जो फूल जो होते हैं राजाओं को मन में तो नहीं फूलते, अमित बार खिलते हैं, बार बार, अमित मतलब बार बार खिलते हैं, पुर से दूर कुंजन कानन में, और बहुत दूर कुंजन कानन में। समझे कौन रहस्य, प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल है, गुदरी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। मतलब प्रकृति ऐसा है कि बड़े कीमती गुदरी में, मतलब फटे पुराने को गुदरी बोला जाता है, गुदरी में रखती चुन चुन के बड़े कीमती लाल। तो देखिए जैसे कि कर्ण को बहा दिया गया तो ये सूत पुत्र गरीबों के यहाँ पले तो गुदरी में ही पल रहा होगा, लेकिन वह बहुत ही ज्ञानी और प्रतापी रहा। जलद पटल में छिपा किंतु रवि तब कब तक रह सकता है, जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना सुरमा कब तक सह सकता, पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। वाह कितना अच्छा है। तो देखो जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, जलद मतलब जल के उसमें आकाश में कैसे, बादलों में कैसे पटल में छिपा रह सकता है सूर्य, कभी तो निकलेगा ही। युग की अवहेलना सुरमा कब तक सह सकता, अब इतने अच्छे सूरवीर कब तक छिपा रह सकते। तो एक दिन अवसर पाकर आखिर उठी जवानी जाग, एक दिन एक अवसर आया और उसमें उसकी फूट पड़ी सबसे समक्ष पौरुष आग। रंगभूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बड़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे। तो देखिए पूरी महाभारत की रूपरेखा है, इसमें पढ़ा भी होगा और सीरियल भी देखा होगा। तो अब इसमें देखिए पूरी झांकी है। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्व में फूल, अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में होता धूल। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आँख खोलकर देख कर्ण के हाथ में व्यापार, फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रन की, सभा स्तब्ध रह गई रख आँख टंगी जन की। मंत्र मुग्ध सा कौन मौन चतुर्दिक कौन सा पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धन्वा का टनकार। देखिए तो सब ये इससे ही प्रत्यक्ष हो रहा है, कविता से ही प्रत्यक्ष हो रहा है भावार्थ। फिरा कर्ण त्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपद अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए वीर सावास। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, भरत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय हैं यह राजपुत्र हैं, यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना तो मत कहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन।
जाति हाय रे जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला। कुपित सूर्य की ओर देखकर वीर क्रोध से बोला, जाति जाति रटते जिसकी पूजा केवल पाषंड, मैं क्या जानूं जाति जाति है मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूँ मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, साहस हो तो कहो गलानी से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म में शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों के थर थर कांपते रह तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। उन पर व्यंग कर रहे हैं द्रोणाचार्य पे। पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीप्त ललाट से और कवच कुंडल से। अब मेरी जाति जो पूछते हो तो ये बोल रहे हैं कि मेरी भुजबल से पूछो, देखो कि मैं कहाँ से हूँ। रवि समान दीप्त ललाट मेरा देखो, और कवच कुंडल उन कर्ण को जन्म से ही मिला था तो कवच कुंडल देखो, पढ़ो उसे झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। तो क्या देखते हो, मेरा जाति पूछते हो, तो ये मेरी है निशानी, ये देख लो। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वह आवे, क्षत्रित्व का तेज बड़ा जरा मुझको भी तो बतलिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति का दूंगा मैं तुमको पहचान। कृपाचार्य ने कहा वृथा का तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात तुम उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता है अगर आकाज, अर्जित करना है तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। कर्ण हतप्रभ हुआ तनिक मन ही मन कुछ भरमाया, सह ना सका अन्याय सुधोधन बढ़कर आगे आया। बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। वो दुर्योधन मतलब सब ये वाद विवाद होते हुए में फिर बीच में दुर्योधन आया कि क्यों वीर का अपमान करते हो, इतना सा प्रत्यक्ष होते हुए भी तुम वीर का अपमान करते हो। दीप सा जो जल रहा है, मूल जानना बड़ा कठिन है नदियाँ का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता है रणधीरों का। वो दुर्योधन बोलता है, सुयोधन उसको ही इसमें कहा गया है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है सुयोधन और दुर्योधन को ही। जब अच्छा काम किया तो सुयोधन कवि के मुँह से निकला, तो सभी इंसान कर्मों से ही जाने जाते हैं। जब वो अच्छा काम के लिए निकला तो सुयोधन कवि के मुंह से निकला, और आगे फिर बुरा काम करेगा तो दुर्योधन हो जाएगा। मूल जानना बड़ा कठिन नदियों का वीरों का, तो फिर वही बोलता है कितना अच्छा नीतिगत बात और सही। धनुष छोड़कर गोत्र क्या होता रणधीरों का, पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूत पुत्र हो अथवा स्वपच चमार, मलिन मगर इसके आगे है सारे राजकुमार। करना क्या अपना ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस भूमि विभूति का, धरती के इस धन का। बिना राज यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूँ। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजी रणभूमि में दुर्योधन की जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, फूटा पराग मारे कृतज्ञता के भर ऊंचे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा बंधुओं शांत, इस मेरी शुद्रों उपहार से क्यों होता उद्भ्रांत। किया कौन सा त्याग अनोखा दिया राजा यदि तुमको, अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गल गया और हाय मुझ पर यह कितना स्नेह वीर बंधु, हम हुए आज से एक प्राण दो देह। तो ये दोनों में दोस्ती हो गई, वो अंग देश का राजा बना दिया।
तो भरी सभा के बीच आज तूने जो दिया सम्मान, पहले पहल मुझे जीवन में है जो उत्थान दिया है। ऋण भला होऊंगा उससे चुका कौन सकेगा दाम, कृपा करे दिनमान की आऊं तेरे काम। तो घेर खड़े हो गए कर्ण की मुदित मुग्ध परवासी, होते ही लोग सूरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी गहे द्वेष ईर्ष्या मिथ्या अभिमानी, जनता निज अपराध वीर को पर लेती पहचान। लगे लोग पूजन कर्ण को कुमकुम और कमल से, रंग भूमि पर गई चातुर्दिक पुलकाकुल गलगल से कलकल से। विनय पूर्ण प्रतिबंधन में ज्यों झुका कर्ण सो विशेष, जनता विकल पुकार उठी जय महाराज अंगेश। तो अंग देश का राजा बना दिया गया। तो इस प्रकार महाराज अंगेश तीर सा लगा हृदय में जाके, विफल क्रोध में कहा भीम ने और नहीं कुछ पाके। हाय की झाड़े पूछ आज तक रहा यही, तो काज सुपुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। सूतपुत्र जैसे दे तो दिया, लेकिन सूतपुत्र कैसे राज चला पाएगा। जैसे राजवंश में होता है तो उसको पता रहता है घर में क्या हो रहा है, तो उससे सीखता है। ये कैसे चला पाएगा, वो भीम कह रहा है। यदि ये आ जाए एग्जाम में कि ये महाराज अंगेश तीर सा लगा हृदय से, किसको लगा, तो भीम को लगा। विफल क्रोध में भरा भीम ने और नहीं कुछ छिपा पाया, और हाय की झाड़े पूछ आज तक रहा यही जो काज, सुपुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। तो दोस्तों आज इतना हुआ, आज इतना ही कविता है, और आगे की कविता आगे करेंगे अगले क्लास में। यदि क्लास पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तो धन्यवाद। और फिर अगले क्लास में यदि आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो फिर और आगे पढ़ाएंगे। पूरी किताब है और कहीं से भी प्रश्न बनते हैं। तो चतुर्थ सर्ग अभी बाकी है, फर्स्ट सर्ग ही है। तो 7 सर्ग हैं, ये भी एग्ज़ाम में आते हैं। 7 सर्ग हैं पूरे रश्मि रथी में। तो 7 सर्ग को हम देख लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम अब नेट का एग्ज़ाम अभी फॉर्म फिल हो रहा है, तो फिर एग्ज़ाम आ जाएगी और कहीं से भी प्रश्न बनते हैं। तो यदि ये समझे रहेंगे तो कुछ भी प्रश्न एग्जामिनर बना ले तो हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगे कमेंट कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।